बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 11 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस एम्बैरसमेंट की, हजीमत की, शर्मिंदगी की जो पाकिस्तान को उठानी पड़ी जब पाकिस्तान के एक सिफारतकार को अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर रोका गया। बताया जा रहा है कि तुर्कमानिस्तान में ये जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, अमेरिका गए थे, लॉस एंजलिस गए थे और वहां पर रोका गया। रोके जाने की वजूहात में अभी गैर मुसद्दिक़ा तौर पर यह पता चल रहा है कि जब ये अमेरिका में जिम्मेदारियां इससे पहले अंजाम दे रहे थे तो कुछ बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं और इसलिए इनके साथ ये किया गया है। रात गई खबर आई तो दफ्तर खारिजा ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। हमारे पास कोई ऑफिशियल वर्जन रात गए मौजूद नहीं था। जब हमने ये रिकॉर्डिंग की है तब तक तो नहीं था। उसके बाद अब आ जाए और पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई बात करे तो फिर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये किन हालात में हुआ है? ये उन हालात में हुआ है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी को वहां भेजा हुआ था। इससे मुलाकात, उससे मुलाकात, पूरी कोशिशें और अपना पूरा जोर लगाना मोहसिन नकवी की जानिब से हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा कि ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा किया। क्यों? क्योंकि FBI के एक डायरेक्टर ने बताया कि हमारी पाकिस्तान में एक, कौन सा इंटेलिजेंस चीफ हमें नहीं पता, लेकिन एक इंटेलिजेंस चीफ से बात हुई, शरीफुल्लाह हमें दे दिया गया। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान वारी सदके हो गया। दीदा ओ दिल फर्शे राह किए, ट्रंप के रस्ते में बैठ गए कि अब आप ऊपर से गुजरेंगे तो करार आएगा, चैन आएगा, वगरना क्या करेंगे। यह ट्रंप के सामने पाकिस्तान के वजीर आजम की, दीगर हुक्काम की हालत थी कि हमने कहा आली जा हुजूर का इकबाल बुलंद हो। यह हमारी हालत थी और हमारी अदालतों में सवाल उठाया गया। हमने देखा जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने सवाल उठाया। आफिया सिद्दीकी का मामला था, उन्होंने कहा कोई मुआहिदा नहीं है तो क्यों दे दिया शरीफुल्लाह को। यानी शरीफुल्लाह मांगा गया, हमने दे दिया। उसके बाद हम ये देखें कि हमारे यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि शरीफुल्लाह अमेरिका की जानिब से दी गई इंटेलिजेंस मालूमात पर फौरी पकड़ा गया। हमारे यहाँ बदअमनी के वाक़यात हो रहे हैं तो बदअमनी के इन वाक़यात को रोकने के लिए इनको भी पकड़ा जाए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स पाकिस्तानियों को भी मिले। ये हमारे यहाँ सवालात उठे थे। अब इन हालात में जब शुक्रिया हो रहा है, हम वहाँ ताउन कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान न्याजी के लिए कुछ नहीं, सब कुछ हमारे लिए, वहां सिफारतकार को रोक दिया जाए। कितनी बड़ी हजीमत है। ये कहते थे इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को रुसवा करके रख दिया। तो इमरान न्याजी को गए हुए 2022 अप्रैल के पहले 10 दिन में चला गया वो। उसके बाद से आप मौजूद हैं, 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में आज हम ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेट को एयरपोर्ट पर रोका जाए, ये नहीं होता। आम बंदे को रोक लिया जाए, ये हो जाता है। जाती हैसियत में जाने वालों को रोक लिया जाए, ये हो जाता है। किसी की तलाशी बहुत बुरे अंदाज में हो जाए, चाहे वो वजीर आजम हो, ये हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता। अब ये जो हुआ है तो ये इस रिजीम के सड़ जाएगा। जहां शुक्रिया इनके सड़ जाएगा, उसका ये क्रेडिट लेंगे तो ये जो हजीमत है, ये रुसवाई है, ये भी इनके सड़ जाएगी। ये शहबाज शरीफ की नाकामी है, ये इस हुकूमत की नाकामी है, ये सागडार की नाकामी है। मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद हैं, अमेरिका का चक्कर लगा के यात्रा करके आए थे। ये मोहसिन नकवी की नाकामी है। और क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है तो ये हाइब्रिड सिस्टम की तमाम फरीक़ैन की, स्टेक होल्डर्स की नाकामी है और इस नाकामी का क्रेडिट भी इन्हीं लोगों को जाता है। तो जिस तरह ये बाकी चीज़ों का क्रेडिट लेते, खुशी से लें क्रेडिट। और अब अगर सवाल करना है तो ज़रा टिका के ट्रंप से सवाल भी करके दिखाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। इसके बाद बात हो रही है इज्जत की, तो इस हुकूमत की इज्जत की मजीद बात कर लेते हैं। देखिए इस हुकूमत की इज्जत कितनी है। यानी ये हुकूमत किसकी है? एक ऐसी जमात की कि जिसमें 3 बार का साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ। एक ऐसी जमात की जिसमें बार बार का वजीर आला है, मुझे इस वक्त नंबर भी याद नहीं आ रहा है, बार बार का वजीर आला है, दूसरी बार का वजीर आजम है शहबाज शरीफ। एक ऐसी हुकूमत की जिसमें दूसरी बार का प्रेसिडेंट मौजूद है और तमाम लोग इसमें एक कर दिए गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हाइब्रिड प्लस सिस्टम में है। यहां पर आप इस हुकूमत की इज्जत देखिए। यानी तलाल चौधरी इसमें वजारत दाखिला में आते हैं वजीर मुमलिकत बनकर और कहते हैं कि मुझे जो वजारत दी है
وہ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने दी है, नून लीग ने दी है, हुकूमत ने दी है, लेकिन रजामंदी वर्ड है कॉन्सेंट। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा गया कॉन्सेंट जो है वो है मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी कौन? जो चंद दिन पहले तक एक टेलीविजन चैनल का, बल्कि एक ग्रुप ऑफ टेलीविजन चैनल्स का मालिक था। वो मोहसिन नकवी रजामंदी जाहिर कर रहा है कि हाँ ठीक है ले लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ओके ले लो। तलाल चौधरी के लिए, जो इससे पहले भी वजीर रह चुके, उनके लिए किसको इजाजत दे रहे हैं? शहबाज शरीफ को, दूसरी बार के वजीर आजम को, उनको जो कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, तो इजाजत वहां से मिल रही है। याद रखिएगा, राना सनाउल्लाह ने तो खुल के कहा था मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है, वजीर दाखिला हैं, वजारत उज़्मा भी मांग लेते तो क्या कर लेते। यही राना सनाउल्लाह हैं जिन्होंने परवेज खटक के बारे में भी हमें बताया था। और फिर हमें मजीद ये पता चला कि परवेज खटक सिफारिश है मोहसिन नकवी की, यानी मोहसिन नकवी ने कहा तलाल चौधरी को लेना है, चलो ठीक है ले लो, और हाँ बात सुनो परवेज खटक को भी लो, तो उन्होंने कहा जी जनाब ठीक है परवेज खटक को भी ले लेते हैं। ये इस हुकूमत की इज्जत है कि एक शख्स जो उम्र में, तजुर्बे में शहबाज शरीफ से कहीं कम, जो सियासत में इससे पहले कहीं नहीं था, जो इस वक्त इस सिस्टम में एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, उसकी रजामंदी है नून लीग को कि ले लो इसको और इसको भी रखो, ये भी रखोगे तुम, और वो कहते हैं ठीक है हम रखेंगे। तो ये इस हुकूमत की इज्जत है। क्या वोट की इज्जत का हशर किया है मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई को ये वजारत उज़्मा और अपनी बेटी को खास तौर पर वजारत आला दिलवाने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की उम्मीदों का, उनकी तरंगों का मरकज़ व महवर मियां नवाज शरीफ इस वक्त क्या सियासत कर रहे हैं आप देख लीजिए। आसिफ अली जरदारी इस वक्त क्या सियासत कर रहे हैं आप देख लीजिए। ये किन हालात में हो रहा है? इन हालात में कि दो डिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए। एक वो डिनर था जो शहबाज शरीफ ने दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें, उन सब के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर। और फिर हमारे सामने कुछ भोंपू आए और उन भोंपुओं ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही। उन भोंपुओं से अर्ज है कि मैंने गुज़िश्ता रोज सुबह ही बता दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है कि आप कहीं नहीं जा रहे, सेटअप अच्छा नहीं चल रहा, और हम दावे कर रहे हैं कि सेटअप बेहतरीन चल रहा है। अब अगर इन हालात में सेटअप में कोई तब्दीली आएगी, जैसा कि आप हल्की हल्की ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम पैदा होगी। इसलिए ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि हम तब्दीली लाएंगे तो साख वैसे ही नहीं है, मजीद कबाड़ा हो जाएगा। तो भोंपुओं ने बताना शुरू किया कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तस्वीर इस बात का ऐलान है कि ताल्लुकात अच्छे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बुरी खबर है। ये हमने भोंपुओं की तरफ से ऐलान देखा था, तो वो ऐलान करते रहे। लेकिन बात यह कि सिस्टम की, इस सिस्टम में मौजूद लोगों की, अवाम की नज़र में कितनी इज्जत है। जो कल तक देखते थे मौलवी नवाज शरीफ, जो कल तक देखते थे जरदारी का पेट फाड़ के दौलत निकाली जाएगी, घसीटा जाएगा, लाड़काना की सड़कों पर भी घसीटा जाएगा, लाहौर के अंदरून के दरवाजों पर उल्टा लटकाने के दावे होते थे, अब वहां हम ये देख रहे हैं कि बाहम शीरो शकर हैं सिर्फ एक शख्स के मुकाबले में, बाहम शीरो शकर हैं सिर्फ उस एक शख्स के साथ खड़े हुए अवाम के मुकाबले में। तो ये कैसी हुकूमत है, कैसी रियासत है जिसमें सियासी ताकतें, गैर सियासी ताकतें लोगों के खिलाफ एक हो गई हैं। दो डिनर्स हुए। एक डिनर ये था जो शहबाज शरीफ ने दिया, दूसरा डिनर कोई फॉर्मली दिए जाने वाली बात तो नहीं, लेकिन मुलाकात थी, बड़ी मुलाकात थी। अहम तरीन खबर यहीं पर है। ये जो मुलाकात हुई JUIF के वफ्द के साथ, इस मुलाकात के हवाले से मुलाकात में मौजूद एक शख्सियत ने कहा कि मुलाकात पहले से कहीं ज़्यादा खुशगवार रही, मुलाकात पहले से कहीं ज़्यादा फ्रूटफुल रही। यह भी बताया गया कि इस मुलाकात को हम ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। यह भी बताया गया कि इस मुलाकात के बाद अब शायद 48 घंटे लगे या उससे भी कम लगे कि एक बहुत अहम मुलाकात हो जाए। और यह भी बताया गया कि इस बात के कवी इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि चीज़ें तय होंगी यहाँ से आगे, और उसके बाद मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वालिहाना खुशी का इजहार कर रहे थे वो साहब जिनसे मैं ये तमाम बातें मालूम कर रहा था। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनकी तरफ से हुकूमत को ये बताया गया है कि मौलाना इस वक्त जो अपोजिशन है उसके कैंप में जा रहा है, अपोजिशन वालों को बताया गया है मौलाना आ रहा है। तो ये हमारे सामने मौलाना साहब की तरफ से खबर है। हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है? हुकूमत की कोशिशों के हवाले से इत्तलात यह है कि हुकूमत
یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں عید کے بعد، یہ عید کے بعد ہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے، کافی کچھ ہوگا، موومنٹ بنے گی، اس کے بعد یہ ریلیاں نکالیں گے، سب کچھ کریں گے، تو پاکستان تحریک انصاف میں عید کے بعد ایک فارورڈ بلاک بن سکتا ہے۔ اس فارورڈ بلاک میں ہوگا یہ کہ کچھ 12-13 اراکین ہوں گے اور اس کو مزید بڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ فارورڈ بلاک کیسے بن رہا ہے؟ یہ فارورڈ بلاک بنا رہی ہے ایلفی۔ ایلفی کیا ہوتی ہے؟ ایلفی نے اس حکومت کو جوڑا ہوا ہے، ایلفی نے کراچی میں سیاسی طاقتوں کو جوڑا ہوا ہے، ایلفی نے اس کے علاوہ بلوچستان میں کچھ طاقتوں کو جوڑا ہوا ہے۔ تو ایلفی جو ہے وہ بڑی استحکامی ایلفی ہے، تو ایلفی جو ہے وہ یہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایلفی کو امید ہے کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا دیکھتے، لیکن بڑی زبردست خوشی کا اظہار حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، سب خوش ہیں۔ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں کہ ہمارا اتحاد اور ہماری موومنٹ اس کا مومنٹم بن رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہم خوش ہیں کیونکہ ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اور حکومت کہیں نہیں جا رہی، اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بتا دی گئی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے ان لوگوں کی۔ آخری بات جو مجھے آپ سے اس ویڈیو میں کرنی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو خطاب کیا، اس خطاب کے موقع پر ہمیں سب نظر آئے، لیکن ہمیں سروسز چیفز نظر نہیں آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان میں ریاست کے امور چلانے کا سب سے بڑا موقع تھا، سب سے بڑا پلیٹ فارم تھا۔ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس اور پارلیمانی سال کا آغاز اور صدر آصف علی زرداری کا اس سے خطاب کرنا۔ تو اس موقع پر سفراء موجود ہوتے ہیں، دونوں ایوانوں کے ارکان تو موجود ہوتے ہیں، اس موقع پر خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمان ہوتے ہیں، اس موقع پر سروسز چیفز ہوتے ہیں، اہم ترین شخصیات ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑا اوکیزن ہوتا ہے کیونکہ ریاست کے امور چلاتے ہیں عوام کے ووٹوں سے آنے والے نمائندے۔ تو ان نمائندوں کی جانب سے جو جائزہ تھا پچھلے سال کا اور روڈ میپ ہے اگلے سال کا، اس کے سلسلے میں اجلاس تھا۔ تو ریاست کے امور چلانے میں حکومت کو جن کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہیں پاکستان کے ادارے، تو سروسز چیفز بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہاں شرکت نہیں کی، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ شرکت کیوں نہیں ہوئی، تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس ایوان میں پہلے سے طے تھا کہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور اس احتجاج سے منع کرنے کے لیے بات کی گئی تھی کہ کیا یہ احتجاج نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بڑوں سے، اور کہا تھا کہ ہم آپ کو وہاں سے بھی پوچھوا دیتے ہیں اگر احتجاج نہ ہو۔ تو کہا گیا وہیں سے کہا گیا ہے احتجاج کے لیے، اس لیے احتجاج ہوگا۔ تو وہ جو پہلے صبح 7 بجے دروازہ کھلوایا گیا تھا، وہ دروازہ کھلوانے کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے، جب اس احتجاج کے حوالے سے، ایوان کی ممکنہ صورت حال کے حوالے سے چیزوں کو گیج کیا گیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کہیں سے بھی کنفرمیشن نہیں ہوتی، کوئی مصدقہ طور پر ایسی اطلاعات نہیں آتی، ان کی کوئی پریس ریلیز نہیں ہوتی، ان کے بارے میں آپ کو کہیں سے اندر کی خبر ملتی ہے، کبھی ہدہد کی خبر، کبھی چڑیا کی خبر، کبھی چڑیل کی خبر، کبھی کبوتر کی خبر، تو خبر پھر آپ کو ایسے ہی ملتی ہے۔ اس خبر کے مطابق یہ مناسب سمجھا گیا گیج کرنے کے بعد کہ ٹھیک ہے اس اجلاس میں نہ جایا جائے، اور یہ ہوا۔ ہمارے سامنے یہ سچویشن تھی کہ پھر آصف علی زرداری صاحب کے لیے خطاب کرنا مصیبت ہو رہا تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔